मेरे सभी फ्रेंड्स को डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी का नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी प्रयागराज में। तो आज जो हमारा वीडियो है वो एक पेशेंट टेस्टिमोनियल वीडियो है। इसमें हम अपने एक बहुत ही क्लोज, बहुत ही प्यारे पेशेंट श्री आकाश शुक्ला जी से हम उनके हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से संबंधित व्यूज़ लेंगे। उनका मैंने हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी किया था और उसके बाद की उनकी लाइफ कैसी है, क्या है, उन्हें कैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें हम आज उनसे डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं मिलाता हूं दोस्तों आकाश शुक्ला जी से। आपका क्या नाम है? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आकाश शुक्ला दारागंज से हूँ, दारागंज प्रयागराज से। तो आकाश जी, आपको क्या दिक्कत थी जिसके कारण आपको मेरे पास आना पड़ा? हमारे बाएं पैर में डॉक्टर साहब दर्द बहुत होता था और चलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी और इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत होती थी। तो उसके बाद हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया और काफ़ी लोगों को दिखाने के बाद कुछ ने बताया कि घुटने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ने कहीं बताया। लास्ट में ज़रा सा हम एक्सीडेंट हो गया था सीढ़ी से सड़क के गिरने के बाद में, तो यहीं पर हॉस्पिटल में ही हमारी बेटी की डिलीवरी हुई थी, छोटी बेटी का। और उसी समय मैं यहाँ आया था तो हमने डॉक्टर साहब को दिखाया तो पता लगा कि जो है आपके उसमें पैर में दिक्कत आ गई है, हिप में, और क्रैक्स है, इसलिए वो दिक्कत आ रही है। दोस्तों बताऊंगा इनको एक्चुअली में क्या दिक्कत थी। इनको कूल्हे की एवास्कुलर नेक्रोसिस की दिक्कत थी। कूल्हे की ब्लड सप्लाई कम होने के कारण इनके हिप में पेन शुरू हो गया था। तो ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसका अक्सर डायग्नोसिस नहीं हो पाता है और मरीज़ को कमर दर्द या घुटनों के दर्द सरीके ट्रीटमेंट कई बार मिलता रहता है। तो आकाश जी, लगभग आपको कितने समय इस परेशानी से झेलना पड़ा? डॉक्टर साहब वैसे तो मैं करीब 2 साल तक इस परेशानी से रूबरू था। क्या क्या दिक्कत आती थी आपको? प्रॉब्लम ये थी कि जैसे चलने में, बैठने में और गाड़ी वगैरह चलाने में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती, चूँकि बाएं पैर का मामला था तो कार वगैरह भी चलाने में भी दिक्कत आती थी। बाएं पैर से क्लच वगैरह दबाने में भी इनको दर्द होता था। और मतलब जैसे अगर हम पीड़ा बोलें या दर्द बोलें तो किस पराकाष्ठा का था? बर्दाश्त नहीं होता था, इतना ज़्यादा होता था कि बर्दाश्त नहीं होता। तो बहुत ही तेज़ दर्द और दिक्कतों से परेशान थे लगभग 2 साल से। हम लोगों ने हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी इनका किया। तो आकाश जी, लगभग कूल्हा प्रत्यारोपण की कितनी देर बाद आप चलने लग गए थे? जैसा कि हमारा आपसे बातचीत हुई थी तो उस समय डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि 6 घंटे में हम आपको चला देंगे। क्योंकि हमारी स्थिति, अब वो दवा ववा के कारण 6 घंटे में डॉक्टर साहब आए थे रात में लगभग 1 बजे। तो 1 बजे आने के बाद में हमने ही कहा था कि डॉक्टर साहब सुबह चलाएं, अभी रात में चलने की स्थिति नहीं है क्योंकि हाथ पर एकदम भारी लग रहा है। तो सुबह आपने 9 बजे हमको चला दिया था और 3 बजे हमारी सर्जरी हुई थी शाम को। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 24 घंटे से भी कम के अंतराल में आकाश जी अपने पैरों पे खड़े हो गए और चलने लग गए। सीढ़ियाँ वगैरह कब चढ़ना शुरू की? दूसरे दिन ही हम सीढ़ी पर चढ़ गए थे। दोस्तों मेरे पास इनका वीडियो भी है जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है कि 48 आवर्स में ही ये सीढ़ियाँ भी चढ़ने लग गए थे। तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जब आप टाका कटाने हमारे पास आए थे तो आप खुद ही आए थे? जी, आपने कहा था, चूँकि मैं बुलेट से चलता था तो बुलेट से चलने पर आपने कहा था कि बुलेट से ना चलें, तो हमने एक स्कूटर ले लिया था। अच्छा। और उस स्कूटर से मैं खुद ही चला। जब टाँका कटाना हुआ 14 दिन पर आपने बुलाया था तो मैं खुद ही चल के आ गया था। और वो खुलासा इसलिए आपसे हो गया कि आपने कहा कुछ सामान मंगाइए, तो हमने कहा मेरे साथ कोई है नहीं। तो इनको हमसे डांट पड़ती कि बाइक क्यों चला रहे हैं दूसरे हफ्ते में ही, लेकिन ये भी एक रिकवरी के तरफ दर्शा रहा है कि कितनी फास्ट रिकवरी है। 2 हफ्ते में ही हम बाइक पे वापस आ गए, स्कूटी चलाने लग गए, सीढ़ियाँ चढ़ना 48 आवर्स में, 24 घंटे से कम में भी चलना। तो बहुत ही फास्ट रिकवरी है दोस्तों हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की। तो आकाश जी, मैं ये आपका हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है, तो कूल्हा प्रत्यारोपण के बाद क्या आपको कुछ चेंजेस महसूस होते हैं अपने लाइफ में, और आपको कैसा लग रहा है? डॉक्टर साहब, लाइफ चेंज की जो बात है वो इस स्तर पर है कि जब हमको ये प्रॉब्लम थी तो उस समय मैं ये कहता था कि ईश्वर निपटाई दीजिए, फुर्सत मिल जाए। अब ये कहता हूँ कि कुछ नहीं, अब तो चलने दीजिए, कुछ जितना चला सकता हूँ। तो स्थितियाँ तो बहुत बदल गई हैं। इस तरीके से आपको क्या बताएं, वो शब्द में हम बयां ही नहीं कर सकते। और स्थिति बाकी हमारे जीवन की तो ये है कि भी एक सडनली घटना है जून की, ये जून जो चला गया पीछे, हमारे एक ड्राइवर को हमारी एक गाड़ी लेके जाना था। हमारा एक छोटा कारोबार बॉम्बे में भी है, एक ट्रक यहाँ से लेके जाना था और रात में ड्राइवर को
फालिश मार दिया। और उसके बाद चूंकि गाड़ी जाना बहुत ही आवश्यक था, उसका पेपर यहाँ यूपी का सब निकल चुका था, एनओसी वहाँ जानी थी, इसलिए जाना ही जाना था। तो गाड़ी लेके मैं चला गया। ट्रक यहाँ से, कौन सी गाड़ी थी? ट्रक थी। वो ट्रक का वीडियो मैं आपको दे दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो से हमें नेगेटिव्स नहीं लेने हैं, ट्रक चलाना ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन फिर से वही बात की रिकवरी बहुत ही अच्छी है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद। तो आकाश जी, डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी यानी हमसे आपने ये ऑपरेशन कराया, क्या ऐसा अलग लगा मेरे बारे में कि आपने हमको चुना? पार्वती हॉस्पिटल में हमारे जानने वाले रहते थे, चूँकि इलाज मैं यहाँ से परमानेंट कराता था। तो एक विनय यादव जी हैं मैनेजर, हमारे पारिवारिक रिलेशन है उनके साथ। तो हमने उनसे बताया कि यार चूँकि हमारे समस्या के बारे में उनको भी मालूम था, तो हमने कहा कि विनय भाई अगर एक अच्छे डॉक्टर हैं, हिंदुजा के हमने निकाला है उनका, डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी का, तो प्रशांत त्रिपाठी से अगर मुलाकात हो जाती है, यार बॉम्बे आप लोग जाते रहते हो, या यहाँ पर कैसे कैसे कुछ उनकी व्यवस्था बताओ, आप लोग मेडिकल लाइन में हो। तो उन्होंने कहा कि वो अपने यहाँ ही आते हैं। तो ये तो हमारे लिए एक तरह से गिफ्ट हो गया सडनली कि वो अपने यहाँ आते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम मिलवा देंगे। तो उसके बाद उन्होंने मिलवाया, डॉक्टर साहब को हमने दिखाया, हमने कई डॉक्टरों को दिखाया था, काफ़ी प्रोफाइल हमारी लंबी हो चुकी थी। हमसे मिलने के बाद आपको कैसा लगा? तो आपसे मिलने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा। उसमें ये लगा कि आप यंग हैं, नई चीज़ें आपने सीखा है, नई टेक्नोलॉजी है, तमाम चीज़ें, इसलिए हमने कहा कि अब आपसे करा लेते हैं। अब जो होगा देखा जाएगा, बाकी आगे ईश्वर के भरोसे है, आप कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब से हमने ये कहा कि आप करिए ऑपरेशन। जैसे जब डॉक्टर साहब ने ये कहा कि 6 घंटे में चला देंगे हम, वो 6 घंटे वाली बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कि यार ये 6 घंटे में इतना बड़ा ऑपरेशन होने की, तो फोड़े से भी ज़्यादा जल्दी ठीक होने वाला कार्यक्रम हो गया है। इसलिए हमने कहा कि वापस से कराना है, कहीं जाना ही नहीं है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि फास्ट रिहैबिलिटेशन, जल्दी बिस्तर से छोड़ने के लिए, जल्दी एक्टिव होने के हिसाब से इनको ऐसा लगा कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए इन्हें जाना चाहिए। हम लोग जो हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन करते हैं वो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से करते हैं और पेशेंट को बहुत जल्दी ही रिकवरी मिलती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आपको एक प्रेरणा, एक प्रोत्साहन मिलेगा खुला प्रत्यारोपण के लिए, और एक जीवंत एग्जाम्पल अपने सामने है जो सारी चीज़ें अपनी फिर से अच्छे से पहले जैसे कर पा रहा है। तो अब मैं विदा लूँगा दोस्तों, धन्यवाद।